नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे केस की फाइल खोलने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम बात कर रहे हैं आज़ादी से पहले बने एक सिविल अस्पताल के शवगृह यानी मॉर्चुरी की चौथी खिड़की का रहस्य। ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। हम तथ्यों, बयानों और पुरानी फाइलों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस शवगृह की वो मनहूस चौथी खिड़की अपने अंदर कौन सा खौफनाक राज छिपाए हुए थी। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे इस जांच में उतरते हैं। अब जरा इस खौफनाक चेतावनी पर गौर कीजिए। जब 32 साल की फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर प्राची शर्मा की पहली बार इस शवगृह में पोस्टिंग हुई, तो 30 साल से वहां काम कर रहे सहायक रघु ने उनका स्वागत इन्हीं अजीब शब्दों के साथ किया था। उसने मॉर्चरी का एक सबसे कड़ा नियम बिल्कुल साफ कर दिया था। बाकी 3 खिड़कियां आप खोल सकते हैं, लेकिन चौथी खिड़की को भूल कर भी नहीं छूना है। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली अंधविश्वास नहीं था, बल्कि दशकों के खौफ से बना एक बेहद सख्त उसूल था। भाग 1। श्राप के शिकार, अज्ञानता की जानलेवा कीमत। इस खौफ की गंभीरता को समझने के लिए हमें उन लोगों का भयानक अंजाम देखना होगा जिन्होंने प्रशासन के इन सख्त आदेशों को हल्के में लिया। और यहाँ आप उस अदृश्य शक्ति की जानलेवा कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। एक तरफ डॉक्टर जोशी थे, एकदम प्रैक्टिकल इंसान, अंधविश्वासों से कोसों दूर। उन्होंने बस एक सिगरेट पीने के लिए वो खिड़की खोल दी थी। नतीजा, 2 हफ्ते बाद उनकी लाश मिली और उनका चेहरा चरम खौफ से जमा हुआ था। दूसरी तरफ अजय नाम का एक वार्ड बॉय था। सफाई करते वक्त गलती से उसकी झाड़ू जाली से क्या टच हुई, उसे एक भयंकर करंट लगा और लाल साड़ी में एक साया देखकर चीखते हुए उसकी वहीं जान निकल गई। मतलब, चाहे आपने जानबूझकर नियम तोड़ा हो या अनजाने में गलती हुई हो, सजा सिर्फ एक थी, मौत और लकवा मार देने वाला खौफ। अब इन दस्तावेजों में उन खास घटनाओं को बहुत बारीकी से दर्ज किया गया है जो उस खिड़की के आसपास होती रहती थीं। नर्स कविता जैसी प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ बताया कि ये वो सिग्नल थे जो किसी बड़े हमले से ठीक पहले महसूस होते थे। सोचिए, अचानक से बर्फ जैसी ठंडी हवा का आना, पावर बैकअप चालू होने के बाद भी लाइटों का कांपना, और सबसे भयानक, लोहे की सलाखों पर किसी की उंगलियों के खुरचने की आवाजें आना। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक तय पैटर्न था जो बताता था कि वो अब वहां मौजूद है। भाग 2, अमावस्या का जागरण, खौफ की शुरुआत। तो इस पूरे खौफ का ट्रिगर पॉइंट क्या था? दरअसल, जगह की कमी होने की वजह से डॉक्टर प्राची ने एक लाश वाली टेबल उस मना की गई चौथी खिड़की के ठीक सामने रख दी। बस एक छोटी सी लॉजिस्टिक गलती और एक बहुत बड़े अलौकिक खतरे का अलार्म बज गया। रघु ने तुरंत चेतावनी दी कि उस रात अमावस्या है। अब इस कल्चरल पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अमावस्या की रात को आध्यात्मिक रूप से अलौकिक शक्तियों के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है, और एक लाश को सीधे उस खिड़की के सामने रख देना, वो भी अमावस्या की रात, मतलब एक बहुत बड़े खतरे को सीधा बुलावा देना था। जरा इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 2 बज रहे हैं, मॉर्चुरी में सन्नाटा है, और अचानक डॉक्टर प्राची देखती हैं कि लोहे की वो भारी भरकम सलाखें अपने आप अंदर की तरफ मुड़ रही हैं, जैसे बाहर से कोई बेहद ताकतवर अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। बाहर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक घनी धुंध थी और मोमबत्ती जैसी एक अजीब सी पीली रोशनी। ये कोई नजरों का धोखा नहीं था, बल्कि एक असल भौतिक घटना थी जिसने प्राची को अंदर तक हिलाकर रख दिया। भाग 3, निधि के काले सच का खुलासा, 8 साल पुराना कोल्ड केस। अब यहाँ से ये विश्लेषण पूरी तरह पलट जाता है। ये सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं बचती, बल्कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बन जाती है। डॉक्टर प्राची सिर्फ डरी नहीं, उन्होंने सीधे डीन घोष से सच उगलवाया। और इस टाइमलाइन को देखिए। 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की, जिसका बेरहमी से मर्डर हुआ था, उसकी लाश को बिना किसी पहचान और बिना अंतिम संस्कार के उसी चौथी खिड़की के नीचे रख दिया गया था। अगले ही दिन वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर गायब हो गया। फिर 6 साल पहले डॉक्टर जोशी की मौत हुई। ये टाइमलाइन चीख चीख कर कह रही थी कि ये कोई रैंडम घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक 8 साल पुराने खौफनाक अन्याय का सीधा नतीजा है। दीन घोष का ये बयान ना, इस पूरे केस का पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। इससे ये साबित हो जाता है कि वहां मौजूद साया कोई बुरी या शैतानी ताकत नहीं थी। वो एक ऐसी आत्मा थी जिसके साथ क्रूरता हुई थी, जिसे इंसाफ नहीं मिला और जिसका कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ। वो चौथी खिड़की सिर्फ लोहे और कांच का ढांचा नहीं थी, वो उस आत्मा के दर्द, उसकी तड़प और उसके गुस्से के बाहर आने का इकलौता रास्ता बन गई थी। भाग 4, न्याय और मुक्ति, जब विज्ञान का आध्यात्म से मिलन हुआ।
अगला शिकार बनकर चुपचाप मरने के बजाय डॉक्टर प्राची ने एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया। अगली अमावस्या की रात को जो हुआ वो सच में कमाल था। एक तरफ फोरेंसिक साइंस और दूसरी तरफ पुरानी आध्यात्मिक विद्या। तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ ने मंत्रों और पवित्र भस्म से उस क्रोधित आत्मा को शांत करने का जिम्मा संभाला, और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर प्राची ने कैमरे सेट किए और डीएनए टेस्टिंग का सहारा लेकर उस 8 साल पुराने केस को दोबारा खोल दिया। मकसद साफ था, कानूनी और तार्किक दोनों तरीकों से उस लड़की को उसका हक दिलाना। उस रात जब वो शक्ति सामने आई तो उसका दर्द इन शब्दों में छलक पड़ा। ये कबूलनामा सुन रहे हैं आप। ये हमें हमारे कल्चर में अंतिम संस्कार के उस गहरे महत्व को समझाता है जो एक आत्मा को शांति देता है। वो कोई मॉन्स्टर नहीं थी, वो बस शांति के लिए तड़प रही थी क्योंकि उसका वजूद इस दुनिया में अधूरा छोड़ दिया गया था। तो फिर समाधान कैसे निकला? इन बेहद स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स के जरिए। सबसे पहले बाबा ने पवित्र भस्म से उस आध्यात्मिक खतरे को न्यूट्रलाइज किया। फिर डॉक्टर प्राची ने डीएनए टेस्ट की मदद से निधि के परिवार को ढूंढ निकाला, और आखिर में उसी पवित्र भस्म को निधि की अस्थियां मानकर परिवार को सौंपा गया, जिसके बाद गंगा किनारे पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार हुआ। मतलब कानूनी पहचान और आध्यात्मिक शांति दोनों एक साथ पूरे हुए। और इसका रिजल्ट बिल्कुल इंस्टेंट था। मोर्चरी की वो दम घोटू और भारी हवा अचानक बिल्कुल हल्की हो गई। सालों से जो खिड़की खौफ का दूसरा नाम थी, वो अपने आप बंद हो गई। वो खुरचने की आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने भी सम्मान और सुरक्षा के तौर पर उस खिड़की पर परमानेंट ताला लगाया और वहां देवी की एक तस्वीर स्थापित कर दी। ये पूरा केस ना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी की आवाज को वक्त से पहले और इतनी बेदर्दी से दबा दिया जाता है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं अपना सच बताने के लिए तड़पती जरूर है। अस्पताल की ये चौथी खिड़की तो हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे आसपास ऐसे कितने और बंद दरवाजे या अनकही कहानियां होंगी जिन्हें सिर्फ सुने जाने और इंसाफ मिलने का इंतजार है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इतनी गहराई से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।